एक परिवार में 3 लोग रहते थे, 3 ससुर, बहू, बेटा, 3 लोग रहते। वो बहू जो थी वो थोड़ी ऐसी ही थी, ससुर को ऐसे ही खाना वाना देती। अच्छा, बाप बेटे दोनों की कंपनी थी, काम करते थे, ऑफिस जाते थे दोनों कंपनी में। तो एक दिन पिता बोले बहू, जैसे वो भोजन लेके आई, थाली लेके आई, भोजन करने बैठे, तो जाने से पहले बोले बहू थोड़ी दही है, दही मिलेगी? बहू ने मना किया, पिताजी दही नहीं है, दही नहीं है। उसने कहा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है। और उसने भोजन किया और भोजन करके अपना बैग लिया और पिता ऑफिस चला गया। अब आया बेटे का नंबर। अब बेटा भोजन करने बैठा। जैसे ही बेटा भोजन करने लगा तो बेटे ने क्या देखा कि उसके भोजन की थाली में दही रखी थी। बेटा तुरंत, ये दही कहां से आई, दही कहां से आई? अरे ये तो थी दही। अगर दही थी तो जब पिताजी ने मांगी तो तूने दही क्यों नहीं दी? उसने क्या कहा पता है? अरे तुम कहा जानो, पिताजी को कहा है रहने दो ऐसे, वो तो खाते रहे ऐसे कछु ना कछु, तुम खा लो दही। और बेटे ने भी दही खा ली, रोटी खा ली, कोई बात, कुछ एक शब्द नहीं कहा बहू से, एक शब्द। बैग लिया, ऑफिस गया, काम किया, पूरे दिन काम करके लौट के आया तो एक गाड़ी लेके आया था, खाली सामान लोड करने वाली गाड़ी होती है ना, जो जिसमें सामान रखा जाता है, वो गाड़ी लेके आया। उतरते ही तुरंत अपनी पत्नी से बोला, सुन सामान पैक कर। बोले कौन सा? बोले जो भी हमारा सामान है, अब हम दोनों बाहर रहेंगे किराए पर। किराए पर? ये आलीशान बंगला छोड़ करके हम किराए पे जाएंगे? हम, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ये बंगला किसके लिए है? ये इतना बड़ा महल किसके लिए बनवाया है जब हम किराए पर ही रहेंगे? तो बोला नहीं, मैं कह रहा हूं ना किराए पर रहना, चल। अरे कोई पिताजी से बात हो गई है क्या? पिताजी ने शायद कुछ कह दिया वो दही वही के चक्कर में। जरूर मुझे पता है तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कुछ बोला होगा। बोला पिताजी की बात छोड़, तू तैयारी कर। इतने में उसका पिता आ गया। पिता ने देखी ये क्या हो रहा है, बेटा क्या हुआ? बोला पिताजी आज के बाद अब हम किराए पर रहेंगे, अब मैं आपके साथ नहीं रह सकता। ये सुनते ही पिता के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। क्या बेटा क्या हुआ? क्या गलती हो गई मुझसे ऐसी कि तू मुझे छोड़ करके जाना चाहता है? अरे मेरा तो तू अकेला ही तो बेटा है, सारा संपत्ति, सारा घर दुकान सब, ये कंपनी सब तेरी है और तू मुझे छोड़ के जाना चाहता है, क्यों? मैं तुझे किराए पे जीते जी नहीं जाने दूंगा बेटा। क्या तू चाहता है मेरे जीते जी किराए पे जाए? बेटे ने कहा तो एक शर्त पर मैं इस घर में रहूंगा। क्या शर्त होगी बता? तेरी हर शर्त मुझे मंजूर है, बोल बेटा, पर मुझे छोड़ करके मत जा। बोले पिताजी मेरी शर्त है, अगर तुम मुझे इस घर में रखोगे तो तुम्हें इस घर का किराया लेना पड़ेगा। मैं यहां रहूं या वहां रहूं, रहूंगा किराए पर। अपना घर नहीं है मेरा, किराया लीजिए और मुझे रहने दीजिए। पिता बोले तू पागल है बेटा, ये सारा घर तेरा, ये धन तेरा, ये दुकान तेरी, और तू मुझे किराया देगा? मुझे इस घर का, अपने घर का किराया मुझे देगा तू? बोला अगर पिताजी आप नहीं मानते तो गाड़ी बाहर खड़ी है, मैं अभी चला। किराया लेते हो या मैं किराए पर जाऊं? बड़े दुखी मन से पिता ने कहा बेटा ला तू किराया दे दे, पर यही रह जा। बेटे ने किराए के पैसे तुरंत निकाल के पिता के हाथ में रख दिए। तो पिता ने एक बार रोते हुए पूछी बेटा बस मुझे ये बता दे कि मुझसे क्या ऐसा अपराध हुआ कि तू मुझे किराया दे रहा है? उस बेटे ने कहा पिताजी ये किराया नहीं है, ये किराया मत समझिए। इस घर में रहने का जो किराया मैं तुम्हें दे रहा हूं ना, वो इसलिए दे रहा हूं कि कल अगर तुम्हें दही खानी पड़े तो अपने पैसों से खरीद करके तुम खा सको, इसलिए मैं तुम्हें किराया दे रहा हूं। ये किराया नहीं, ये दही की मूल्य मैं तुम्हें दे रहा हूं। ये सुनते ही बहू के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। इसकी हिम्मत इतनी हो गई पिताजी, आपके घर में, आपके यहां, आपके पैसों से आई दही देने से आपको मना कैसे कर दिया इसने? इस घर में नहीं रहूंगा अब मैं।
उस दिन के बाद उस बहू ने कभी भी अपने ससुर से ये नहीं कहा कि ये चीज नहीं है घर में। ये होता है बेटा। अगर बेटा सही हो तो बहू कितनी भी बुरी क्यों ना हो, वो अपने सास ससुर को अलग नहीं कर सकती है। अलग तभी होगा जब बेटे में कमी आ जाएगी। जब जहां बेटा बातों में उलझा, समझ लो वहीं घर टूट गया, वहीं परिवार टूट गया। तो अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दे दो कि वो बच्चा कभी भी आगे चल करके अपने परिवार को ना तोड़ दे। ये कथाएं क्यों होती हैं, क्यों पढ़ी जाती है रामायण, क्यों सुनी जाती है भागवत, क्यों? इसलिए कि स्वर्ग मिलेगा। हमारे यहां ऐसा सिस्टम नहीं है जी, ध्यान दीजिए। हमारे यहां कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो उनके यहां होता है औरों के यहां, कि जन्नत में जाओगे ये मिलेगा वो मिलेगा, अब मिले कि ना मिले पीछे की कोई पता ना। हमारे यहां ऐसा कोई रिवाज नहीं है। हमारे यहां ये कथाएं स्वर्ग के लिए कम, और ये कथाएं जीते जी समाज में रहने के लिए ज्यादा काम आती हैं। रामायण पढ़ोगे तो जानोगे भाई भाई कभी अलग नहीं होते। रामायण पढ़ोगे तो जानोगे कि माता पिता की आज्ञा कैसे मानी जाती है। इसलिए हमें रामायण पढ़ाई जाती है। तो आप भी अपने बच्चों को रामायण पढ़वाओ, ये भागवत पढ़वाओ, ताकि वो बच्चा संस्कारवान बन जाए और कितना भी परिस्थिति बदल जाए पर परिवार को ना छोड़े। ऐसा संस्कार बच्चों को दे दो, परिवार ना टूट जाए। फैमिली फोटो कराते हैं ना आजकल, तो लोग बाग स्वयं को ले लेंगे, पत्नी को ले लेंगे, बच्चों को ले लेंगे, लेकिन जिनके वो खुद बच्चे हैं उन्हें नहीं लेते। वो बूढ़ी माँ दरवाजे पे खड़ी रहती है और उसके आगे ही उसी का बेटा अपने परिवार के साथ फैमिली फोटो कराता है, माँ को नहीं लेता। तो उस माँ के दिल पर क्या बीतेगी? क्या वो अब परिवार नहीं रहा? क्या वो अब आपकी फैमिली में नहीं आई कि उसे तुमने अलग कर दिया? माँ बाप जितने बूढ़े होते जाते हैं ना, देखिए वृद्धावस्था जब आती है ना तो मन चंचल होता जाता है, थोड़ा चंचल हो जाता है। कोई बात मनवानी है ना तो वो काम करवा ही लेते हैं, जिद पकड़ लेते हैं। और इस जिद को ना वो बेटा क्या समझता है, अरे तुम भी परेशान करते हो पिताजी, यही तो कहता है, बार बार तुम यही मांग रहे हो, अरे एक गोली ला ला के मैं थक गया, कब तक लाऊं? तो उस समय वो बाप रोता है ये सोच करके कि बेटा मैंने तुझे छोटा सा था ना, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तेरे लिए ये कब तक लाऊं। मैंने भी तो तुझे पाला, जब मेरी बारी आई तो तू परेशान हो गया। अरे तुमने भी वही सब किया था छोटे से माँ बाप के संग में जो बड़े होकर के वो माँ बाप कर रहे। पहले तुम बच्चे थे, बुजुर्ग होकर के माँ बाप को भी बच्चा ही समझ लो आप। फिर ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं ना तो बच्चे जैसे हो जाते हैं, फिर उनको तुम उनसे परेशान मत होइए, बल्कि अपना बचपन याद कर लीजिएगा उसी समय कि हाँ हम भी बचपन में ऐसे थे।